हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव संसाधन के प्रबंध के उद्देश्य और मानव संसाधन प्रबंध की प्रक्रिया। तो चलिए गाइज अपने मानव संसाधन के प्रबंध के उद्देश्य देखते हैं। इसमें गाइज हमारी फर्स्ट हेडिंग है कार्य क्षमता में वृद्धि करना। मानव संसाधन प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना है, जिससे वे ज़्यादा कार्य कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। सेकंड हेडिंग है गाइस जनसंख्या के भार को कम करना। यदि किसी देश में अशिक्षित और अप्रशिक्षित जनसंख्या है तो वह देश के लिए अभिशाप है। यदि उसी जनसंख्या को संसाधन बना दिया जाए शिक्षा प्रशिक्षण के द्वारा तो उस जनसंख्या के भार को कम किया जा सकता है। थर्ड हेडिंग है गाइस व्यक्तियों में सहयोग की भावना विकसित करना। मानव संसाधन प्रबंध हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है कि व्यक्तियों में सहयोग की भावना बनी रहे, जिससे व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच समन्वय बना रहे। फोर्थ हेडिंग है गाइस अधिकतम उत्पादन के लिए। मानव संसाधन के अंतर्गत श्रम शक्ति का सर्वोत्तम प्रयोग होता है, जिससे श्रमिक वर्ग की योग्यता में वृद्धि होती है और वे अधिक से अधिक उत्पादन करने में सहायक होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है गाइस कल्याणकारी योजनाओं के लिए। मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जिससे देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना आसान हो जाता है। सिक्स्थ हेडिंग है गाइस कुशल व अकुशल कर्मचारियों में अंतर करना। मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा कुशल व अकुशल व्यक्तियों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, जिससे अलग अलग उनका ध्यान रखा जा सकता है। ये हो गए गाइस हमारे उद्देश्य। चलिए देखते हैं मानव संसाधन प्रबंध की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 6 सोपान प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट है नियोजन, सेकंड है संगठन, थर्ड है निर्देशन, फोर्थ है विप्रेरणा, फिफ्थ है समन्वय तथा सिक्स्थ है नियंत्रण। सो ये हो गए गाइज हमारे 6 सोपान। चलिए इन्हें हेडिंग वाइज एक एक करके देखते हैं अच्छे से। फर्स्ट हेडिंग देखते हैं गाइज हम। फर्स्ट सोपान है हमारा नियोजन। नियोजन से तात्पर्य किसी भी कार्य के बारे में पहले से योजना बनाने से है। यह कार्य प्रारंभ करने से पहले की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ सहायक हो सकती है, कौन सी चीज़ बाधक हो सकती है, सभी पर विस्तार से विचार किया जाता है। ये हो गया गाइज हमारा नियोजन। सेकेंड हेडिंग देखते हैं संगठन। लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने की समस्या सामने आती है, इसलिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उनका संकलन करना होता है। इसमें मुख्य रूप से भौतिक वस्तुओं का संकलन आ जाता है। थर्ड है निर्देशन। निर्देशन के अंतर्गत कार्य करने के तरीके के बारे में बताया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध में भी कार्य करने की विधियों के बारे में बताया जाता है। इसमें निर्देशक का विशेष महत्व होता है। निर्देशन के अंतर्गत कार्य कैसे और कब करना है इसके बारे में बताया जाता है। आवश्यक निर्देश के द्वारा ही व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। फोर्थ हेडिंग देखते हैं गाइस हम प्रेरणा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लगातार कार्य करने से उसमें अरुचि होने लगती है। कार्य में लगातार रुचि बनाए रखने के लिए विप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति होती है जो किसी प्राणी को लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रबंधन की प्रक्रिया में इसका विशेष महत्व है। फिफ्थ हेडिंग है गाइस समन्वय। इस सोपान के अंतर्गत अलग अलग वस्तुओं का महत्व के अनुसार प्रबंधन करना आवश्यक होता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उन वस्तुओं का महत्व अलग अलग होता है। महत्व के अनुसार संतुलन बनाना समन्वय कहलाता है। सिक्स्थ और अपना लास्ट हेडिंग देखते हैं नियंत्रण। प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है कि हम निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में नियंत्रण के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि समस्त कार्य योजना के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं, समस्त क्रियाएं समस्त निर्देशों के अनुसार हो रही हैं अथवा नहीं। इसमें त्रुटि का भी पता चलता है, उसे दूर कर सही दिशा में आगे बढ़ा जाता है। सो गाइज ये हो गए हमारे 6 सोपान। आई होप आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज इसी के साथ हमारा मानव संसाधन और शिक्षा वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सो गाइज आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान और शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइज आपके लिए, इसलिए आप चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा गाइज, ताकि जब भी चैनल पे कोई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।